एक्सेल में आज आप लोगों को कुछ नई चीज़ें करवाते हैं जो आगे आपने काम करना है उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है मैं करवाता हूँ। पहले मैं वो पॉइंट से लिखवा देता हूँ कि जो पॉइंट हमने आप लोगों को आज करवाने हैं, ठीक है। फिर उसमें एक एक पॉइंट करके वो हम करते जाएंगे, ठीक हो गया। डेली लेक्चर में आप लोग डेट एंटर किया करें, ये जो है आगे कॉन्टेंट्स उसके लिख दिया करें कि आपने क्या काम किया है। फिर आपके जहन में एक चीज़ ये भी आपको पता चल जाएगा कि एक महीने में कितने लेक्चर आपके हुए हैं, ठीक है, और कितनों के अंदर आप खुद गैर हाजिर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारी तरफ से लेक्चर जो है मिस नहीं होता तकरीबन, जो है कभी कभार कोई खास मसला हो तो फिर हो भी जाता है। तो नंबर 1 पे आप देखें, आप लोग इस पे सीखेंगे वर्किंग विथ एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें शॉर्ट कीज वगैरह हैं कुछ, वो आपको बता दी जाएंगी आज। एक काम करने के लिए सबसे पहले आप इसमें ये तो देखें कि ये कैसे इस पे काम करेंगे हम, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं। नंबर 2, ऑटो स्टार्ट ऑटो फिल कर लें आप, ठीक है। ऑटो फिल नंबरिंग लिस्ट, कि आपको गिनती लिखनी ना पड़े, एक्सेल खुद ब खुद गिनती लिखते हैं। कॉमन सी चीज है, तो एक्सेल को इतना काम तो आता ही है ना। नंबर 3, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अकाउंटिंग में यूज होने वाली चीजें जो है उसके अंदर एक और ऑटो फिलिंग में होता है कि हम देखें एक दूसरे से पूछते हैं कि डेज नेम, ठीक है। ऑटो फिल डेज नेम अकाउंटिंग का लाजमी हिस्सा होता है, ठीक है। तो डेज नेम भी जो है वो लिख दे। नंबर 4, ऑटो फिल मंथ्स नेम, अच्छा, शॉर्ट एंड फुल फॉर्म, ठीक हो गया। नंबर 5, ऐड न्यू नेम्स लिस्ट टू कस्टम लिस्ट गैलरी। इन चीजों पे काम कर लें, आज काफी है। एक पॉइंट और देख लें, कॉमन सा पॉइंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि ये कॉमन से जो मतलब कि हम साबी ऑपरेटर यूज करते हैं, इनको कैसे यूज किया जाएगा एक्सेल में, ठीक हो गया। तो ये सारे आपके सामने हैं क्वेश्चन, जिसके आंसर अभी प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। फर्स्ट में आप देखें वर्किंग विद एक्सेल स्प्रेडशीट शॉर्ट कीज, तो किस तरीके से इस पे काम किया जाता है। आप कीबोर्ड से प्रेस करें एंड की, एंड का बटन प्रेस कर दें,
तो क्या होता है, आपके सामने लिखा होता है यहाँ पे एंड मोड, देख रहे हैं, एंड मोड लिखा हुआ देख रहे हैं। तो क्या की बताइए आपने? एंड की, एंड मोड लिखा आ रहा है ना, एंड की, एंड 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 का बटन होता है कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे लिखा होता है एंड मोड। अब एंड मोड से क्या मुराद है, वो कहता है कि अगर आप एरो की प्रेस करते हो डाउन, तो आपको रोज की जो कतार है उसके एंड में ले जाएगा, समझे। एक रो के अंदर जो है सेल की तादाद हजारों के लिहाज से होती है, ठीक है। पहले मुख्तस इसमें 5000 कुछ रोज होती थी, सेल्स की तादाद 1,87,70,216 ऐसे करके इसका बनाया हुआ था। अब जो है वो बढ़ती, मतलब कि मजीद इसके अंदर एक्सपेंड कर दिए, बढ़ा दिए। तो इस पे देखें, हमने एंड मोड प्रेस किया है, एंड की प्रेस करते हैं, कर दिया तो एंड मोड आ गया, एरो की। तो हमें ले आया इसमें 10,48,576, इतनी तो रो डाल दी उन्होंने, ठीक हो गया जी, तो इतना बड़ा कैसे सोता होगा। हाँ जी, होता है। आप काम करते हो जैसे यूनिलीवर जैसे इदारे में, ये 1 से 1,500 प्रोडक्ट्स हैं इनकी, पता है। अब 1,000 प्रोडक्ट का आपने अपने जितने भी एरियाज है जिला रहीम यार खां के, उन सब का हिसाब किताब करना है। हर बंदे के कस्टमर कितने होंगे ये बताओ। ये जितनी किराना शॉप्स है सारी इसके अंदर है ना। कोई शॉप जो है यूनिलीवर के बगैर नहीं चल रही, ऐसा है कि नहीं। तो इस तरह के काम, ये तो कॉमन सी मिसाल दी आपको मैंने, और भी बहुत मिसालें हो सकती हैं। तो हर किसी का जो है हमने रिकॉर्ड सेव करना है, उसके अंदर हमने कुछ ऐड करना है, डेली बेसिस पे हमने जो है सेल जो है उसको रिकॉर्ड डालना है। तो इस काम के लिए हमें जरूरत पड़ती है इतनी बड़ी शीट्स की। एंड मोड में आते हैं दोबारा, इस तरफ दबाते हैं तो इस तरफ आगे XFD लास्ट कॉलम होता है, ठीक है, आखिरी कॉलम। तो आपको पता चला कि एंड मोड और एरो की क्या कर सकती है, वसीम साहब पता चला। सेल के एंड में नहीं भाई, सेल के एंड में तो जगह ही नहीं है, शीट के एंड में। हाँ जी, शीट के इतने सारे सेल्स हैं तो उनके अंदर हम काम कैसे करेंगे, ठीक हो गया। आप फील्ड वर्क करते हैं खानपुर में, और आपको अगर पता नहीं है कि गला मंडी कहाँ है, ठीक है, तो आप तो चक्कर लगाते फिरेंगे कभी इधर कभी उधर, है ना। तो आपको अगर पता होगा कि गला मंडी कहाँ है, तो आप फौरन जो है उस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो यही एड्रेस बता रहा है, एंड मोड करते हैं, एरो की दबाएं, वहां पहुंच गए, समझे। जी जी। उसके बाद है, अगर आप भूल गए अपना घर, अभी आपने जाना है शुरू में, तो फिर क्या प्रेस करेंगे। अभी आप लोगों में पुरानों में से अगर कोई बता देता है ना तो बड़ी खुशी होगी। हाफ साहब बताएंगे। अब सब हम एड्रेस भूल भाल के जो है ना भूल भुलैया बन गई हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएं, मतलब कि शुरू वाले सेल में। नहीं, आप बताएं। कंट्रोल प्लस, उससे क्या होगा, किस सेल में लेके जाएगा वो, उस सेल का नाम क्या होता है, पहले सेल का नाम क्या होता है, शीट का सबसे पहला सेल, उसका नाम बताएं। आप लोगों को पता है, डिटेक्ट। मैंने ऐसा नाम कभी बताया ही नहीं आपको। A1 सेल होता है, ठीक है। इधर से भी है, इधर से भी है। कंट्रोल हम A1 सेल में आ गया, सही है। तो आपको पता चल रहा है कि शीट में आपने वर्क कैसे करना है, ठीक हो गया।
और आपको कहा जाता है कि किसी खास सेल में पहुंच जाओ, आप वहां पे काम करना है। आपको कहा जाता है कि जनाब F12 में पहुंच जाओ आप। सेल का एड्रेस हो सकता है, ठीक है, F12 हो सकता है या कोई भी और हो सकता है, उसके अंदर पहुंच जाओ। F21 में पहुंच जाओ, उधर काम करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5। F5 F5 कमांड होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गो टू की, वर्ड में भी आप लोगों ने की है, ठीक है। तो वर्ड में और हिसाब से काम करती है, इसमें और हिसाब से करती है। F5 गो टू कहते हैं रेफरेंस बताओ, हमने लिख दिया यहाँ पे जो भी F31 कि F31 सेल में हमें लेके जाओ, एंटर करो, F31 में लेके आ गया, जस्ट F5। ठीक हो गया। F31 में लेके आया हुआ है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि आपके पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एक, जिसमें 1-2 हज़ार लोग हैं। आपसे कहा जाता है कि अकरम के रिकॉर्ड हमें देखना है भाई, ठीक है, अकरम का रिकॉर्ड ढूंढ के दिखाओ इतने बड़े रिकॉर्ड में से। तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, अब साहब आप वसीम साहब, वसीम साहब, शाह साहब ने भी किया हुआ एक्सेल पहले, बताएं। कंट्रोल प्लस F, फाइंड की हार्ट की वर्ड में भी पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। कंट्रोल प्लस F फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो, अकरम। अब अकरम तो है ही नहीं हमारे पास इधर, ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पे है जनाब, ये चीजें हैं ऐड। तो वो उसने ये ढूंढ के दिखाया, कहता है ऐड यहाँ पे है। तो इतनी बड़ी लिस्ट में कोई चीज आपने ढूंढनी हो तो फिर तो भी ढूंढ सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने शीट में वर्क करना है। ये हो गया, ये मामला तो हो गए क्लियर आपके, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब शीट में आप इस तरीके से काम कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको कहा जाता है कि आप डेली बेसिस पे आपने जो है रिकॉर्ड बनाना है 30 दिनों का, सही है। तो फिर आप शीट में ऐसा करोगे, हर शीट एक दिन होगी, हर शीट में एक दिन का रिकॉर्ड होगा। शीट 1 1 मई, ठीक है, 2, 3, ये इस तरीके से। अब आगे कैसे बनाओगे, इसको क्लिक कर दोगे, शिफ्ट प्लस F11 टू न्यू स्प्रेडशीट, ठीक है। तो यहाँ पर नई शीट मिल गई आप, सारा काम करेंगे कीबोर्ड से तो लोग इम्प्रेस होंगे और आपका काम जल्दी होगा, बहुत फायदे हैं कीबोर्ड से काम करने। शिफ्ट प्लस F11 यहाँ पे क्लिक करके भी बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते जाएं, हमारे लिए काम है उसका। अब ये आपकी डेज हैं, ठीक है। सर अभी नहीं काम करना हो तो क्या? काम करना हो तो फिर डिलीट करना शुरू कर दें, एक लाइन से शुरू हो जाए, ठीक है। ये इधर आए, इधर से राइट क्लिक करके डिलीट, डिलीट बनाना आसान है, डिलीट करना इधर मुश्किल है। वैसे कहते हैं कि बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वह करना 2 मिनट का काम है, ऐसे ना। जैसे अपना वकार, इज्जत,
हर चीज। तो ये हो गया डिलीट। तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक हो गया, डिलीट करने का भी आपको पता चल गया। तो आप लोग जो है इसमें काफी चीजें जो है वो जान चुके हैं। शीट 1 में हम काम कर रहे थे। शीट 1 की चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं अपने पास। ये फर्स्ट जो है टॉपिक की ऑटोफिल नंबरिंग। आप लिखना चाहते हैं, आपको कहा जाता है कि नंबर्स लगाओ यहाँ पे, फिर आगे इसके बारे में डिटेल लिखनी है। 1 2 3 4 5 6। ये अब ये मैं तरीका कर रहा हूँ और बड़ी तेज से कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तरीका स्लो है। सही है, हम कहते हैं कि कंप्यूटर खुद ही लिख दे सारी, जहां तक लिखना चाहें। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। आप चाहते हैं कीबोर्ड यूज ना करना पड़े तो सिलेक्ट करो, खींचो, ये बन गया। और तरीका, आप कहते हो कि भाई एक हमने भी लिखी हुई है गिनती 3 4 5, हम कहते हैं इससे आगे खुद ही स्टार्ट हो जाए, तो कंट्रोल का बटन प्रेस कर लो तो आगे स्टार्ट हो गई। कंट्रोल ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो काम भी हो जाएगी। ये नहीं कि आगे बढ़ाता है, काम नहीं करता है। ये करोगे तो ऐसे लग जाएगी। ये सही हो गया। ऑटोफिल डेज नेम, दिनों के नाम। आप लिखते हो मंडे, ठीक है जनाब। शॉर्ट फॉर्म में मंडे को क्या कहते हैं, मॉन, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में भी आते हैं। मंथ नेम अप्रैल, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सही हो गया। तो ये सारी चीजें इसके पास होती हैं। आगे आ रहा है कि ऑटोफिल मंथ नेम, शॉर्ट फुल फॉर्म ये भी हो गया, डेज नेम भी हो गया। आगे आ रहा है, यहां तक हो गया काम, ठीक है। आगे आ रहा है ऐड न्यू नेम्स। अब हमने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम्स ऐड करने हैं इस लिस्ट में। या हम लिखें जनाब अकरम, तो सारे ही आने लग जाएं। सही हो गया। तो हम जरा नाम लिखते हैं बच्चों के, ठीक है। अकरम, वसीम, शाहजाद, साहब, और कौन कौन से साहब हैं, इमरान साहब। अच्छा जी, तो ये सारा जो है ना हम लिख सकते हैं। हम नाम लिखते हैं नेम, सही हो गया। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये हम कहते हैं नेम लिखा करें। अगर नेम लिखें तो ये आ जाए करें, मगर नेम के साथ हमें कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, ठीक है। नेम, यहाँ पे एम दे देते हैं, नेम एम, मॉर्निंग स्टूडेंट।
स्पेस लेके MDM सेलेक्ट करो, फाइल में जाओ, ऑप्शन में आओ, एडवांस्ड में जाओ, कस्टम लिस्ट में जाओ, यहाँ पे देखो G11 और G17, ये इसका एरिया सेलेक्ट कर रहा है, G11 और G17 यानी रीड कर रहा है, ये देखे ना, वो कहता है कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ सिलेक्ट भी किया हुआ है, तो हम कहते हैं फिर इसको इंपोर्ट कर दो। सही हो गया, तो यहाँ पर नेम एम के साथ ये आ गया, तो ओके करेंगे तो ये ऐड हो गया। ओके, अब जहां भी हमने लिस्ट बनानी होगी हम नेम एम लिखा करेंगे, नेम एम, आगे काम स्टार्ट। सही है, फाइल ऑप्शन फिर आगे एडवांस। हाँ जी, वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, फाइल ऑप्शंस एडवांस एडिट कस्टम लिस्ट, नीचे आ जाना, मूव टू डाउन, तो काफी ऑप्शन नीचे आके फिर एडिट कस्टम लिस्ट मिलता है। अच्छा, एक और तरीका, आप कहते हो कि काम के दौरान मुझे ये ऐड ना करना पड़े, पहले ही मैं ऐड कर लूँ। आप किसी जगह जॉब स्टार्ट करते हो तो आप कहते हो कि यहाँ की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना उन सब की लिस्टें मैंने बनाया करनी है, तो मैं आज बैठ के जो है ना सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अगर तो लिस्टें आपके पास एक्सेल में बनी हुई है फिर तो आप तरीका यूज़ करेंगे ये वाला जो अभी बताया मैंने जी। अगर आपके पास लिस्टें एक्सेल में बनी ही नहीं हुई तो फिर आपको यहाँ पे लिखने का फायदा नहीं है, फिर डायरेक्ट आप इधर आओ, फाइल ऑप्शन एडवांस, वहीं पे चले जाओ, इधर आके लिखना शुरू कर दो, आराम से लिखते रहो जो जो लिखना है आपने। सही हो गया, सर वहाँ पे शो कैसे होंगे? यहाँ पे अगर लिखे हैं तो सर वहाँ पे कैसे शो होंगे? भाई जान जैसे मैंने करके दिखाई है आपको, ये तो बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं कोई, अभी मैंने करके दिखाया ना, ड्रैग करो तो आ जाएगी। अगर सर पहले वहाँ पे ना लिखे, अगर पहले यहाँ पे लिखे तो फिर उधर हो जाएंगी, अभी करके दिखाता हूँ ना आपको। ये लिखा हमने ग्रेस, अच्छा जी, इसके अंदर हम देते जाते हैं ऐड कर दो, कर दिया ऐड, ओके करो, बस अब ग्रेस लिखोगे तो ये आ जाए करेंगे। सही है, ग्रेस लिखा, ड्रैग करो आगे, पहले सर जी फाइल आगे, हाँ जाके उधर लिख दो। अब ये सेव रहेंगे हमेशा जब तक इसकी विंडो चल रही है। ठीक हो गया, आप लोगों को पता चला इसमें, इसका भी पता चल गया, आप लोगों ने लिख लिया अपने पास। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना 10 को ज़रब करें इसके साथ इज इक्वल टू 10, शिफ्ट 8 दबाओगे ज़रब के निशान के लिए, शिफ्ट 8, इसको कहते हैं स्टैरिक, इज इक्वल टू 11, शिफ्ट 8। सही है, अब आगे हम चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे करते हैं हम जनाब ऐड, इज इक्वल टू
सम क्लिक प्लस क्लिक, तो इसमें जमा हो गया, सही हो गया, समझ आई। इज इक्वल टू सम और दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू इससे निकालना है 13 या इससे निकालना है ये माइनस ये 347, ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है सर? क्योंकि इस 13 से हमने 354 जो निकाल दिया, वो बेचारा कुछ तो करेगा। अब ये तो नहीं कहता भाई मेरे हाथ खड़े हैं, खुद ही करो तुम है ना। तो आप हमने निकाला है तो 341 निकाल दिया उसने, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारा कुछ इकट्ठा भी हो जाता है। देखो आप लोगों को इतना पता है कि खाली सेलों के ऊपर भी फार्मूला लगते हैं, तो सोचा होगा आपने, ये खाली सेल है ना, इनको हम फार्मूला लगा देते हैं। ये खाली सेल बनाया हुआ है हमने, कुछ भी नहीं है हमें, ठीक है, हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। देखो इज इक्वल टू ये, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ठीक है, इसको फिर माइनस प्लस करो इसके साथ, फिर इसको माइनस करो इसके साथ, फिर इसको तकसीम कर दो डिवाइड, ओके, डिवाइड के लिए ये निशान लगाना, सही है, फिर इसको डिवाइड कर दो, फिर वैल्यू दे देते हैं, 0 जवाब आया, सही है। अब देखें, अब लिखते जाएं आप, ठीक है, मतलब कि बगैर उसके भी फार्मूला लगा सकते हैं, टेंशन नहीं है आपको। डिवाइड का अमल ऐसे ही किया जाता है, बस क्लिक करो इज इक्वल टू ये, इसको डिवाइड कर दो इसके ऊपर, जवाब आया, समझ गए। तो आप लोगों को ये हिसाबी ऑपरेटर्स का पता चल गया और जमा नफीस का पता चल गया। अल्बरकत कॉलेज में 2001 में मैंने कोर्स किया था और हमें इतनी चीजें बताई थी एक्सेल में, बस जमा नफी ज़रब तकसीम और मार्कशीट था और कुछ भी नहीं था। और उस वक्त के हिसाब से हमने 2800 फीस जमा कराई थी, 2800 फीस मेरे अबू उस वक्त थे माशाल्लाह, उन्होंने 2800 इकट्ठी जमा कराई। उस वक्त पेट्रोल